तो फ्रेंड्स अभी पिछले सेशन के अंदर हम बात कर रहे थे स्ट्रेन हार्डनिंग के बारे में और मैंने आपको बताया था कि जो मेटल्स के अंदर डिफॉर्मेशन है दैट इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशंस। जो क्रिस्टल है उसके अंदर जो डिसलोकेशंस हैं, जो लाइन डिफेक्ट्स हैं, उनकी मूवमेंट है बेसिकली जो डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल। तो क्रिस्टल्स है उसके अंदर जो प्लेन्स जिनके अंदर गड़बड़ है वो प्लेन्स मूव करते हैं, ठीक है। सो इससे हमें कम फोर्स के अंदर मतलब हम क्रिस्टल को डिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि इसका बेस्ट एग्जांपल जो मैं आपको दे सकता हूं दैट इज मूवमेंट ऑफ कारपेट, ठीक है। मतलब कारपेट पड़ा है, बहुत बड़ा कारपेट है और आप उसे खींच रहे हो तो ऑफ कोर्स उसमें जोर लगेगा, सही कह रहे हो नहीं, ठीक है। तो हमारे पास एक ही कारपेट पड़ा हुआ है, ये कारपेट है, ठीक है, कारपेट पड़ा हुआ है। आप इसे इस एंड से आप खींच रहे हो, आप इसे बेसिकली यहां तक खिसकाना चाहते हो, यहां तक आप इसको खींच के खिसकाना चाहते हो, तो आप पूरा इतना लंबा कारपेट पड़ा हुआ है फर्श के ऊपर तो ये घिसेगा, ठीक है। तो शियर फोर्सेस फ्रिक्शन वगैरह लगेंगी तो आपको बड़ा जोर लगाना पड़ेगा इसको मूव कराने के लिए। इसको मूव कराने का एक दूसरा तरीका भी है जिसमें आप कम फोर्स लगा के आप इसे मूव करा सकते हो, ठीक है। ये जिम के अंदर प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, जिम के अंदर आपने देखा है मेरे सामने रस्सी बंधी होती है दीवार के ऊपर और जो मतलब जो हमारा वर्कआउट कर रहा है जो पर्सन वो जो रस्सी है, ठीक है, जो रोप है उसे इस तरह से मूव कराता है और उस रस्सी के अंदर रोप के अंदर वेव्स चलती हैं, ठीक है। इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से जो रोप है उसे इस तरह से मूव करा रहा है और रोप के अंदर वेव्स जो है वो चल रही हैं, ठीक है। आप उस तरह की एक वेव आपको प्रोड्यूस करनी है इस कारपेट के अंदर। मतलब आपने भी अगर जिम में भाई किया है नहीं किया, देखा है नहीं देखा, ये नीचे कमेंट्स में आपको जरूर बताना है, ठीक है। तो इस तरह से वेव बनाते हैं हम शुरुआत में। तो इस तरह से आप इनिशियली दोनों रोप्स इकट्ठे चलाते हो, बाद में फिर आप अलग अलग करके चलाते हो। तो आप जब एक बार करोगे तो वो वेव एंड तक वो जाएगी, ठीक है। अब वहां पे तो रोप खैर वॉल से बंधी हुई है और आप उस रोप को अपनी तरफ खींच रहे हो। यहां पर आपको कारपेट के अंदर इसी तरह की वेव आपको क्रिएट करनी है, ठीक है। तो आपको जैसे मतलब कारपेट को उठा के रखना है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप रोप को आप उठा के रखते हो, ठीक है, तो आप उसी पॉइंट पे उसको मूव कर रहे हो। जब यहां पर कारपेट को उठा के रखोगे तो उठाकर थोड़ी सी आगे रखना है, ठीक है। एकदम से उठाया और थोड़ी सी आगे रखना है, ठीक है। सो भाई ये काम ना घर पे करके देखना। अगर कारपेट के ऊपर अगर मतलब टेबल वगैरह रखा हुआ है या पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे तो घर की जो चादर है ना, बेड के ऊपर चादर, रात को सोने से पहले मतलब हम कई बार उसको झाड़ते हैं तो ऐसे उसमें वेव्स बनती है, ठीक है। तो ये काम तुमने जरूर करके देखना है, होमवर्क दे रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। चटाई पे किसी भी चीज पे तुम्हें इसको ट्राई करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस कारपेट का एक एंड उठाया और फिर मैंने रखा। जिम के अंदर जो रस्सी होती है हम उसे उठा के वही रखते हैं, यहां पर कारपेट में मुझे उसे उठा के आगे रखना, तो एक वेव प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो मैंने इसे उठाया और उठा के मैंने थोड़ा सा आगे रखा। सो एज ए रिजल्ट एक वेव प्रोड्यूस होगी लाइक दैट। ये वेव क्रिएट हो गई है ये इस तरह से, ठीक है। मैंने यहां से उठाया जैसे और मैंने उठा के थोड़ा सा आगे यहां इस पॉइंट पे रखा तो एक हम्प क्रिएट हो गया, एक वेव क्रिएट हो गई है और ये वेव अब आगे की तरफ जाएगी, ठीक है। ये वेव अब आगे की तरफ जाएगी, ये वेव अब आगे की तरफ जाएगी, ठीक है। ये वेव जो है अब आगे की तरफ जाएगी। अब ये वेव लास्ट में पहुंच गई है और अब क्या होगा, वेव उसमें से निकल जाएगी एंड इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये, ठीक है। मैं क्या चाहता था कि मैं कारपेट को खिसकाना चाहता था, ठीक है। तो पहले मैं क्या ट्राई कर रहा था, उसे खींचने की ट्राई कर रहा था। तो पूरा का पूरा कारपेट एक ही शॉट में खींचोगे तो जोर लगेगा, ठीक है। तो हमने एक वेव क्रिएट करी, सिर्फ वेव क्रिएट करो, वो छोटी सी वेव वो अपने आप चल रही है आगे की तरफ, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा जो कारपेट है वो आगे खिसक जाएगा बहुत ही सस्ते में, यानी कि बहुत कम फोर्स लगा के। समझ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको पता लग गया होगा कि पूरा का पूरा क्रिस्टल पहली बात जो डिफॉर्मेशन हमें मिलती है ये बेसिकली क्या होता है कि क्रिस्टल के अंदर एक प्लेन दूसरे प्लेन के ऊपर स्लिप कर रहे हैं। पहली चीज तो ये कि डिफॉर्मेशन इज बेसिकली स्लिप ऑफ प्लेन। दूसरी चीज आपको ये पता चली है इस लेक्चर को देख के
कि वो जो प्लेन है वो पूरा का पूरा एक ही बार में स्लिप नहीं करता, इस तरह से स्लिप कराने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगेंगे, ठीक है। जो डिफॉर्मेशन है उसमें क्या होता है, जो डिसलोकेशन होती है, जो डिफेक्ट होता है, वो डिफेक्ट आगे की तरफ मूव करता है। तो एक एक सारे बॉन्ड्स तोड़ के इकट्ठे आगे बनाएंगे तो बहुत जोर लगेगा, एक एक बॉन्ड करके टूटता है और एक एक बॉन्ड करके आगे चलता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कारपेट को इकट्ठे खिसकाओगे तो बहुत जोर लगेगा, ठीक है, पर उसकी एक वेव बना के आगे खिसकाओगे, ठीक है, तो बहुत कम फोर्स लगेगी, कारपेट आगे पहुंच जाएगा तुम्हारा, ठीक है। भाई इस चीज को ट्राई जरूर करना, ठीक है। मैंने तुम्हें पढ़ाने से पहले खुद ट्राई करके देखा है, ठीक है, और मैं रोज ट्राई करता जब घर के अपना जो चादर होती है मैं उसे रात को, मेरी आदत है सोने से पहले उसे जरूर झाड़ता हूँ, साफ करके फिर सोता हूँ, और मेक श्योर करता हूँ कि मतलब उस पर कोई खाने की चीज नहीं पड़ी हुई, ठीक है। तो मतलब उसमें करते तो वेव्स क्रिएट होती हैं, करना सिर्फ इतना कि थोड़ा सा आगे रखना, अपने आप आगे चली जाएगी, ठीक है। तो अब तुम्हें ये फंडा समझ आ गया, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि स्ट्रेन हार्डनिंग बेसिकली क्या है, ऐसा क्यों होता है कि जब आप किसी चीज को डिफॉर्म कर रहे हो तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। एक्चुअली है क्या, जब आप किसी चीज को ज्यादा डिफॉर्म करते हो, ठीक है, जो आप किसी चीज को ज्यादा डिफॉर्म कर रहे हो, अब ज्यादा डिफॉर्मेशन मतलब ज्यादा जो ये डिसलोकेशंस हैं वो मूव कर रहे हैं। ज्यादा डिफॉर्मेशन अगर आप कर रहे हो इसका मतलब ज्यादा डिसलोकेशंस मूव कर रहे हैं। एंड इट्स जस्ट लाइक मूव, मतलब एक रोड है उस पे एक कार चल रही है तो स्मूथली चल रही है, ठीक है, पर अगर बहुत सारी कार्स चल रही हैं तो, और उसके बाद अगर उन जो बहुत सारी कार्स हैं वो रैंडमली चल रही हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक लेन के अंदर सारी गाड़ियां एक ही रो में जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा नहीं है। अब वो क्रिस्टल्स हैं, मैंने बताया था, वो रैंडमली ओरिएंटेड है, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, ठीक है, मतलब कोई डिफेक्ट है वो इस तरफ मूव कर रहा है, कोई मतलब डिसलोकेशन इस तरफ मूव कर रही है। अब वो करते करते क्या है, वो दोनों एक दूसरे के रास्ते में फंस गए, वो इधर जाना चाहती है जैसे इधर से आ रही है, ठीक है, अब ये इधर जाना चाह रही है, इधर जाना चाह रही है, पर एक दूसरे में फंस गई, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा, वो जब फंस जाएगी तो ना तो वो आगे जा पाएगी ना वो आगे जा पाएगी, तो मटेरियल जो है वो और डिफॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। डिफॉर्म तो होएगा पर उसको डिफॉर्म करने के लिए आपको और ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा और ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और आपको क्या लगेगा कि मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई। समझ आ रहे? तो बेसिकली जब डिफॉर्मेशन, ज्यादा डिफॉर्मेशन होती है तो जो ये डिसलोकेशंस मूव करती हैं एक दूसरे में फंस जाती हैं, ठीक है, एक दूसरे में एंटेंगल हो जाती है, एक दूसरे में फंस जाती है। अब ये दोनों भाई यहाँ पे आ गए, ये इधर जाना चाहता है वो इधर जाना चाहता है, अब दिमाग तो इनके पास है नहीं ना कि भाई मतलब तू पहले चल मैं बाद में चला जाऊंगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। फोर्स लग रही है, ये इधर जाना चाह रहा है, ये इधर जाना चाह रहा है, ठीक है, बहुत यार बहुत कुछ है, मतलब प्लेन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस वगैरह बहुत कुछ है, ठीक है। अब ये सारा तो मटेरियल साइंस में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अब क्या, ये दोनों फंस गए, ठीक है। अब जब आप लोड लगाओगे तो किसी एक को दूसरे को क्रॉस करने के लिए, तोड़ के निकलने के लिए ज्यादा जोर लगेगा। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। तो जैसे से आप स्ट्रेन हार्डनिंग में क्या है, ज्यादा डिफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारी डिसलोकेशंस मूव कर रही हैं, और इस चीज को आप घर पे ट्राई कर सकते हो। उसके लिए भी एक्सपेरिमेंट है, क्या आप कारपेट को हम इस तरह से मूव करने की कोशिश करें तो कारपेट बड़ा होता है, ठीक है। अब आप क्या करो, आप एक कॉर्नर पकड़ो, ठीक है, और आप एक वेव चलाओ और देखो वो कितनी स्मूथली दूसरे कॉर्नर तक जाएगी, ठीक है। अब ये हमारा रेक्टेंगल कारपेट है, आप इस कॉर्नर से शुरू कीजिए, ये वेव बहुत स्मूथली दूसरे कॉर्नर तक जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने ब्रदर को कहिए, ठीक है, वो इस कॉर्नर से एक वेव चलाए, इस तरह से वेव चलाए और ये यहां तक बड़ी स्मूथली जाएगी, ठीक है। आपने वेव चलाई, वो स्मूथली गई, ब्रदर ने चलाई, वो भी स्मूथली गई। अब आप एक काम करिए, आप दोनों वेव्स इकट्ठे चलाइए। आप इधर से इस कॉर्नर से कारपेट को उठा के जोड़ के रखिए, इधर से आपका ब्रदर जोड़ के रखेगा, और वो दोनों वेव्स बीच में जाके टकराएंगी, ठीक है, तो वेव्स आगे मूव नहीं कर पाएगी। यू कैन ट्राई दिस एट होम, ठीक है। तो वो जो वेव है वो एक दूसरे में फंस जाएंगी, ठीक है, तो वो जो कारपेट की मूवमेंट है वो स्मूथली हो नहीं पाएगी। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो ये चीज इसी तरह से जो डिसलोकेशंस मूव कर रही है वो भी एक दूसरे में एंटेंगल हो जाती हैं, जिस वजह से जो प्लेन है वो स्लिप नहीं कर पाता, ठीक है, या फिर यूं कहीं स्लिप को कराने के लिए आपको और ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ रहे हैं यहां तक? और भी वो पहले यहां पे याद है क्रिस्टल बनाया था मैंने आपको दिखाया था कि अब वो जो
डिसलोकेशन थी वो हमने बाहर निकाल दिए, और जो हमने क्रिस्टल बना रखा था, मतलब जो हमने बना रखा था उसमें कोई डिफेक्ट नहीं था, ठीक है। अब उस क्रिस्टल में से आपने डिफॉर्मेशन, जो डिसलोकेशन थी वो निकाल दी, अब वो बाउंड्री तक पहुंच गई है, वो जो डिसलोकेशन थी वो ग्रेन की बाउंड्री तक पहुंच गई है, ठीक है। अब वो ग्रेन बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पाएगी, सही कह रहे हो या नहीं, ठीक है। तो मतलब ये जो ग्रेन बाउंड्रीज है, या फिर कई बार क्या होता है कि जो वेव जा रही है बीच में कोई और मेटल वहां पर बैठा हो, ये भी एक डिफेक्ट होता है, सारी चीजें हम मेटल साइंस में पढ़ेंगे। मतलब उस एटम की जगह कोई और एटम बैठा हो, किसी और मेटल का एटम बैठा हो, जो उस को आगे, उस डिसलोकेशन को आगे मूव नहीं होने दे रहा है, एक डिसलोकेशन का काम, एक ऑब्स्टिकल का काम कर रहा है, ठीक है। समझ आ रही है चीजें? तो इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है कि स्ट्रेन हार्डनिंग होती है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो भाई स्ट्रेन हार्डनिंग, वर्क हार्डनिंग है क्या? सिंपली इतना कि जैसे जैसे आप मेटल को डिफॉर्म करते हो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। और उसके पीछे की साइंस क्या है वो आपको बिल्कुल अच्छे से पता लग गई होगी, ठीक है। तो मैंने आपको, खैर ये तो इसके बारे में मैंने आपको पिछले सेशन के अंदर जो ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन वाला जो हमने सेशन हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, दैट दिस इज अवर ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन कर्व, जिसमें स्ट्रेस सिर्फ इंक्रीज करता है, नीचे नहीं आता। नीचे किसमें आता है? इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। ये ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन कर्व है, ठीक है, इसमें नीचे नहीं आता, जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ बढ़ती बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हमारा कहीं पे यील्ड पॉइंट होगा और उसके बाद जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करे जा रही है। ये सारा जो यील्ड पॉइंट से पहले का रीजन है वो इलास्टिक रीजन होता है, उसके बाद का जो रीजन है वो प्लास्टिक रीजन है। मतलब इलास्टिक रीजन मतलब उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन है वो वापस आ जाएगी ओरिजिनल स्टेट में, ठीक है। पर प्लास्टिक रीजन के अंदर जो डिफॉर्मेशन आ रही है वो एक बार आ गई तो आ गई, वो वापसी ठीक नहीं हो सकती, इट इज परमानेंट इन नेचर। यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो प्लास्टिक रीजन वाला जो कर्व है मैंने आपको कल बताया था, इसके अंदर जो स्ट्रेस स्ट्रेन जो रिलेशन है, ठीक है, it is of the form stress is equal to k strain raised to power n, ठीक है। यहां पर सिग्मा क्या है? दिस इज ट्रू स्ट्रेस, यहां पर जो स्ट्रेन है दैट इज ट्रू स्ट्रेन, जो k है दैट इज स्ट्रेंथ कोफिशिएंट, ठीक है। और n क्या है? इट इज स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट। n क्या है? स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप चाहो तो इस कर्व को लॉग डायग्राम पे भी प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। आप इस कर्व को लॉग डायग्राम पे भी प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर लॉग कर्व पहले भी कई बार हमने बात की, यहाँ पर 1 है, यहाँ 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, लाइक दैट, इस तरह से चल रहा है। यहाँ पर स्ट्रेन में भी इसी तरह से चल रहा है, ठीक है। तो जब आप लॉग कर्व पे आप प्लॉट करते हो, ठीक है, ये स्केल तो एक है, लॉग कर्व पे जो आप प्लॉट करते हो यू गेट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यू गेट अ स्ट्रेट लाइन जिसकी स्लोप क्या है? n, जिसकी स्लोप क्या है? n, ठीक है। मैंने आपको कल शायद ये पॉइंट नहीं बताया था कि जो कर्व है ये यील्ड स्ट्रेंथ से हम शुरू करते हैं, क्योंकि इससे पहले का जो इलास्टिक रीजन है जब आप उसे लॉग कर्व पे ड्रॉ करते हो देन इट इज ऑलमोस्ट अ वर्टिकल लाइन, उसकी स्लोप बहुत ज्यादा होती है, इट इज ऑलमोस्ट अ वर्टिकल लाइन। सो एज टू अवॉइड कंफ्यूजन हम सिर्फ प्लास्टिक वाली जो रीजन है यील्ड स्ट्रेंथ के बाद का जो रीजन है हम सिर्फ उसी को ड्रॉ करते हैं। ये चीज आपको समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है यहां तक, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, स्लोप की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जो मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा इंक्रीज करेगी जब आप उसे डिफॉर्म करोगे। ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। और भी हमने काफी सारी बातें की थी कल के लेक्चर से और वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना। समझ आ रही है यहां तक आपको, ठीक है। सो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेन हार्डनिंग और वर्क हार्डनिंग, ठीक है। पिछले सेशन और सेशन के अंदर मैंने आपको पूरा ये करवा दी। अब आइए, अभी भी हमारे पास सीखने के लिए काफी कुछ है, मटेरियल साइंस से रिलेटेड बात चल रही है, हम एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं फॉर्मिंग को पढ़ने के लिए, और ये चीजें अगर क्लियर हो गई तो हमें चीजों को समझने में काफी आसानी होगी, ठीक है। तो आइए कुछ और टॉपिक्स के बारे में, मटेरियल साइंस के कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, पर ये हम करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।